तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम, जिसे हम लोग CU एनर्जी सिस्टम भी कहते हैं। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कोई भी टर्म पूछ सकता है, तो नाम से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इससे पूरे लेक्चर में हम लोगों ने अलग हमारा जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया था। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब वीडियोस अपलोड होंगे आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टू कंपोनेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काफी इजी टर्म में इन सारी चीज़ों को लिखा गया है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम, पहला है और टू सॉलिड फेजेस दैट मीन द CU एंड AG, यानी दो सॉलिड फेजेस इसके अंदर होने चाहिए जिसमें आपका कॉपर और सिल्वर AG आता है। ओके। और वन लिक्विड फेज होना चाहिए इसके अंदर, मेटल जैसे कॉपर प्लस AG का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टोटल फेज यानी 4 फेज या फिर 3 फेज हो सकता है। एंड कॉपर एंड द AG सिल्वर हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो आपका ये दोनों मेटल्स हैं उनके पास अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए। ओके। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द सिस्टम विच हैज ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द सिस्टम, यानी अगर इनके पास सारे प्रॉपर्टीज होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और यहाँ पे वन वेपर फेज क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इन द केस ऑफ अलोंग द फॉर्मेशन वेपर फेज इज नेग्लिजिबल एक्सटेंट, hence the vapor phase is neglected and the phase rule become the condensation phase rule, that means F is equal to C minus P plus 1। यहाँ पे फेज कितना है, 3 है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इनका याद होना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं ये सारी चीजें, आप इनको लिखते चलिएगा। ओके। अगला यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिस डायग्राम का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। सारी चीजों को यहाँ पे आप देख लीजिए, आप सारी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सारी फिगर्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया सारी चीजों को, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका लाइनिंग है, यहाँ पे एक लाइनिंग है और सारे जो लाइन है वो डॉटेड डॉटेड है। और यहाँ से एक लाइन C पॉइंट पे आके मिल रहा है। ये जो आपके सेक्शन होता है इसमें लिक्विड प्लस आपका जो सिल्वर होता है AG सॉलिड स्टेट में रहता है, यहाँ पे AG सॉलिड स्टेट में प्लस EU आपका होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड आपका जो कपर होता है वो सॉलिड प्लस EU होता है। और यहाँ पे लिक्विड प्लस कॉपर सॉलिड होता है। और ये जो आपका पूरा फेज होता है वो लिक्विड मेल्ट कॉपर और आर्गन के लिए होता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो आपका फेज दिख रहा है आप देख सकते हैं 100% कॉपर और 0% AU इसके अंदर मौजूद है। और आप इनको देख सकते हैं, देख के इजिली क्लियर कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका डॉटेड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट है वो 71.8% AG है और यहाँ पे 100% AG है। और ये डायग्राम को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप ये क्या है, ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपका ये जो C पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये 96 डिग्री सेल्सियस है A पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 डिग्री सेल्सियस है जो कि टेम्परेचर वाला पार्ट है। ये आपका कंपोजिशन है। ये आपका क्या है, बी पार्ट है जो कि आपका क्या है 1084 डिग्री सेल्सियस ये आता है। और इन सारे कॉम्बिनेशन का अभी हम लोग जो कर्व होता है, जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग उसको देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कर्व है, उसी फिगर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे AC क्या है, AC फ्रीजिंग पॉइंट है कर्व ऑफ AG एट P, यानी ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है कर्व ऑफ AG पे जब आपका P जो आपका प्रेशर है वो अकर हो रहा है तब। BC क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है कर्व ऑफ कॉपर एट द प्रेशर। ओके। एंड रिड्यूस फेस रूल की हम बात करें तो फॉर्मूला जो कि हमने अभी डिस्कस किया, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 माइनस 2 प्लस 1 होगा तो 1 आएगा, जो कि मोनोवेरिएंट के लिए 1 का यूज होता है जैसा कि आपको पता है। एंड पॉइंट C वन वेरिएबल कैन बी चेंज, यानी जो आपका वन वेरिएबल होगा वो क्या होगा, चेंज हो सकता है। और सारी चीजें डायग्राम पे ही बेस्ड है। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारे जो आपका जो F और C और P दिख रहा है वो सारी चीजें पुट हो रही हैं। तो आपका F इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि नॉन वेरिएंट के लिए होगा, यानी नो चेंज इन एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये सारी पॉइंट्स आपके लिए बेहद जरूरी है, इनको आप लोग कवर अप कर लीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए ताकि वहां से कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके जो भी परेशानी है उनको आप लोग दूर कर सकते हो। ओके। ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।